दांतों के इलाज के लिए अब शहर के बाहर क्यों जाना, सीधे डेंटल केयर वर्ल्ड पर चले आना, क्योंकि यहाँ होता है दांतों की सभी समस्याओं का इलाज। डेंटल केयर वर्ल्ड, रिलायंस फ्रेश के सामने, चंद्रनगर, ब्यावर रोड, चुंगी चौकी, अजमेर। आज ही फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करें 8005820862। देखिए, जिस प्रकार से आना सागर एक सौंदर्य झील है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन इसमें कहीं न कहीं किसी अराजक ताकत या असामाजिक तत्वों द्वारा जलकुंभी डाली गई, जो नियमित रूप से इसको बढ़ती जा रही है। और बढ़ने की कारण यही है कि अजमेर का आना सागर का पानी खराब हो रहा है। पहले बांडी नदी में हुई, फिर बांडी नदी के बाद में आना सागर पूरे क्षेत्र में हुई और लगातार नगर निगम इसकी सफाई करा रहा है, लेकिन ये फिर हो जाती है। तो इसके मैं कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर नज़र रखनी होगी, कैमरे लगाने होंगे। कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तत्व अराजक ताकतें इसमें जलकुंभी छोड़ के गए हैं और उसी का कारण है कि नहीं तो आज के 10 साल से लेके पिछले 100 सालों तक कभी जलकुंभी नहीं हुई है, लेकिन ये जलकुंभी इन 5 सालों में कैसे होने लगी, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अराजक ताकतों का हाथ है। तो इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसकी जांच की जाए और इस पर नज़र रखी जाए, ताकि जलकुंभी पुनः आना सागर में ना हो। अगर जलकुंभी होती है तो फिर कैसा लगेगा? देखिए, जलकुंभी होने से एक तो पानी गंदा होता है और दूसरा पानी की जो क्षमता है वो कम होगी धीरे धीरे। तो अभी तो आने वाले समय में गर्मी आएगी, तो निश्चित रूप से अगर पानी का लेवल कम होगा तो आसपास के कुएं और हैंडपम्पों में पानी भी का वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना होगा और इस प्रकार की कोई जलकुंभी वापस न आए उसके लिए प्रशासन को प्रयास करना होंगे। गोपाल बंजारा। ये देखा जाए तो प्रशासन बिल्कुल लापरवाहियाँ बरत रहा है, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी एक गाय गिर गई, 2-3 दिन तक वो उसमें फंसी रही थी। इस प्रकार कोई भी जीव जंतु उसमें जाकर गिर सकता है, कोई भी जनहानि हो सकती है। प्रशासन और नगर निगम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कई पर्यटक आते हैं आना सागर झील को देखने, इसके अलावा अजमेर का मुख्य स्रोत है, इसके अलावा सौंदर्य को लेकर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। एक मशीन भी है लेकिन वो कोई साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो नगर निगम प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान दें और ये जलकुंभी को साफ़ करें, क्योंकि एक बार फैल गई तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। अगर फैल जाती है तो किस तरह से आना सागर दिखेगा? फैल जाएगी तो बिल्कुल आना सागर को नुकसान होगा, उसके जलीय जीव जंतुओं को नुकसान होगा, अजमेर के सौंदर्य को नुकसान होगा और कोई गाय जानवर कोई भी उनको चक्कर में आकर चारा समझ के अंदर जाकर गिर सकते हैं। तो उससे एक संभावना है पशु हानि की, इसके अलावा जनहानि की भी यहाँ संभावना है। यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता है अभी यहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले एक गाय गिर गई थी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है, कोई गिर सकता है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इसके चारों तरफ किनारे बैठते हैं, इसको सौंदर्य को निहारते हैं, लेकिन जलकुंभी की वजह से हो सकता है वो ज़मीन समझकर उस पर पैर रखे और गिर जावे। ठीक, नाम अंकुर सोनी। जलकुंभी आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले बारी नदी में भी जलकुंभी काफ़ी फैल गई थी, तो वहाँ गाय भी फंस गई थी, पर वहाँ से जलकुंभी हटा दिया गया। यही जलकुंभी अना सागर तक फैल रही है, जो नई चौपाटी जो बनाई वहाँ तक फैल रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो और बढ़ती जाएगी, कोई ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं ये प्रशासन से नगर निगम से ये आग्रह करेंगे कि इसका समाधान निकालें और जलकुंभी को जैसे उखाड़ देंगे। बार बार ये जलकुंभी हटाएंगे फिर उग जाती है जलकुंभी, ये हर साल हम देख रहे हैं। ये इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए। रात को पूरी फैल जाती है, रात को पूरी फैल जाती है, मालूम भी नहीं पड़ता, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है आदमी। अगर ऐसी स्थिति रही तो आना सागर कैसे हालत हो जाएंगे? आना सागर तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, दिखने नहीं लगेगा। और देखो जो आना सागर की खूबसूरती है वो नहीं दिखेगी, जलकुंभी जैसा मतलब बिल्कुल आना सागर खराब होता जाएगा। ये आपका नाम? मुकेश आहूजा।